रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स ईयर। न्यू सिलेबस आपका चल रहा है 2024 और 25। आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं आने वाली हैं, तो हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अपने सर का सपोर्ट करने के लिए इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है, 0.47 ऊपर देखिए एक डैश का चिन्ह लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बार का चिन्ह। तो 0.47 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। किसमें व्यक्त करना है बच्चों, तो P/Q यानी अंश बटा हर। प्यारे बच्चों, अंश बटे हर में व्यक्त करना है हमें इसे, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम हल पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि 0.47, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना x बराबर 0.47 में बार का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 0.47। अब बार के चिन्ह का मतलब प्यारे बच्चों कि मान लीजिए किसी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 0.3 में बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो उस संख्या को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए 0.3 है तो बार का चिन्ह लगा तो 3 3 3 3, यानी जहां तक मन हो, जहां तक हमारी इच्छा हो, प्रबल इच्छा, ठीक है ना, तो उसको हम वहां तक बढ़ा सकते हैं। कोई रोक नहीं है, आप रोक नहीं सकते हमें, ठीक है ना मैं आपको रोक सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें हम देखेंगे कि 0.47, तो बार का चिन्ह किस में लगा है, तो केवल 7 में लगा है। तो हम किसको बढ़ाएंगे, केवल 7 को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि सर जी आपने बोल दिया है कि 4, तो 4 को भी आप बढ़ा दो, ठीक है ना। तो 4 को नहीं बढ़ाना है, केवल 7 को बढ़ाना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर 0.4 फिर 7 7 7, हमने 3 बार बढ़ा दिया और इसको मान लिया डैश नंबर 1 समीकरण। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर 7, ठीक है ना, अगर एक अंक में, किसमें, एक अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम किसका गुणा करेंगे, 10 का। 2 अंक में लगा है तो 100 का, और 3 अंक में लगा है तो 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसमें, यहाँ पर कितने अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो एक अंक में, केवल 7 में, 4 में नहीं लगा है, ये ध्यान देना, 7 में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो जब 10 का गुणा करेंगे हम, तो x में 10 का गुणा तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, फिर देखिए 0.4777 में हमें 10 का गुणा करना है। तो देखिए अगर हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, 4 में, यानी यहाँ पर लग जाएगा और ये हट जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी में हम 100 का गुणा करते, ठीक है ना, तो दशमलव कहाँ आ जाता, इधर आ जाता, ठीक है ना। तो देखिए गुणा हमें किसमें करना है, 0.477 में 10 का गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक 0 है ना, तो ये दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4.777, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका
4.777, यहाँ पर डैश डैश, ये हो जाएगा आपका नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी इसका मतलब प्यारे बच्चों कि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, 10x बराबर 4.777 डैश डैश, समीकरण 2 1 आपका क्या है, x बराबर 0.477 डैश डैश। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 3 7 हैं और यहाँ पर आपने 2 ही लिखा है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है कि आवश्यकता अनुसार इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप यहाँ 3 करेंगे, 3 7 करेंगे तो यहाँ पर 1 7 और हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो यहीं पर हम इसको क्या कर देते हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x। इधर बराबर देखिए 7 और 7 कट जाएगा, तो 7 में 4 गया 3, यहाँ पर दशमलव तो दशमलव और ये 4। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4.3/9। ठीक है ना। क्या आ रहा है, 4.3/9। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, देखिए ऊपर दशमलव लगा है। ठीक है ना। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 43। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43/90, जो कि आपका आ गया प्यारा सा आंसर। काहे के रूप में है, ये p/q के रूप में है, और q बराबर नहीं है 0, यानी हर का मान 0 नहीं है। ठीक है ना। इस तरह आपको इस सवाल को लगाना है। तो ये 4 नंबर आपका पक्का श्योर है। ठीक है ना। हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास भेज दीजिए। जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी भला हो जाए, जिससे उनका 4 अंक ना छूट पाए। आपका तो बन गया पर उनका भी ना छूटने पाए। ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।